इकोनॉमिक्स में स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि पहले समझ लो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कब हुई थी? 15 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से इसकी घोषणा की थी। कहाँ से? लाल किला कहाँ है? जहाँ अभी क्या हुआ परसों बम ब्लास्ट हुआ ना जी, वही लाल किला है। और लाल किला हमारे देश का क्या है? प्रतीक है। यहीं से झंडा फहराया जाता है। और कहीं ना कहीं वो अटैक हुआ तो किसको संदेश दिया गया? भारत देश को। समझ रहे हैं? वो कहीं भी हो सकता था ना अटैक, लेकिन लाल किला क्यों चुना? क्योंकि वहां से भारत तिरंगा फहराया जाता ना जी। समझ रहे हैं आप लोग? समझदार को इशारा काफी होता है ना जी। तो वो अटैक हुआ कहाँ से? लाल किले से। समझ रहे? अब लाल किला ठीक है, लाल किले से क्या लॉन्च हुई थी? घोषणा काय की हुई थी 15 अगस्त 2015 को? स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, ये योजना है। और इसको लागू कब किया गया? 16 जनवरी 2016। क्लियर? स्टार्टअप इंडिया जो है कब घोषणा हुई? 15 अगस्त 2015। स्टार्टअप इंडिया कब घोषणा हुई? 15 अगस्त 2015। और लागू कब हुई? 16 जून 2016। भूलेगा नहीं। 15 अगस्त 2015 को क्या हुई घोषणा? और 16 जनवरी 2016 को लागू। अब हम स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाते? 16 जनवरी को। क्यों मनाते? क्योंकि उस दिन लागू। क्लियर? कुछ चीजें बेशक होती ना। अब जैसे गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को क्यों मनाते? गांधी जी के जन्म हुआ था। क्लियर ना? अब याद करो 2 अक्टूबर है याद करने की चीज? अब स्टार्टअप होता क्या है? हम उद्योग पढ़े द्वितीय क्षेत्र। कल हमने प्राथमिक क्षेत्र में समझा था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल काय का है? कृषि का। सबसे ज्यादा लोग काय में लगे? कृषि में। लेकिन आउटपुट है नहीं कृषि में। जैसे कितने 10 लोग लगे और जरूरत किसकी है? 2 की है। तो हमें इन 8 को क्या करना? हमें इन 8 को उद्योग क्षेत्र में भेजना और सेवा क्षेत्र में भेजना। तो अगर हम इनको 8 को कहाँ भेज देंगे? द्वितीय को तृतीय क्षेत्र में भेज देंगे। तो जो हमारे 2 लगे हैं काय में? प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र काय पे निर्भर है? मौसम पे। तो अगर बाई चांस मौसम फेल हो गया, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। आज गांव इंडिया में हर व्यक्ति के पास जमीन है, मैक्सिमम जमीन है। लेकिन जो लोग सेवा क्षेत्र में लगे उनके पास भी जमीन है, लेकिन उनको फसल अच्छी हो या लाभ हो जाए या हानि, ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि उनकी सरकार से इनकम बंदी है, उनको तो मंथली पैसा आना है। तो लेकिन जो कोई पूरा काय पे निर्भर है? कृषि पे। उसकी तो पूरा जीवन शैली उसी पे है। तो हमें जो कृषि क्षेत्र में जैसे एक घर में 10 लोग लगे, इसको हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और जरूरत किसकी है? 2 की। तो हमें इन 8 को कहाँ ले जाना? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। जब हम द्वितीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा काय की जरूरत पड़ेगी? स्किल की पड़ेगी ना। उद्योग में 4 चीजों की जरूरत होती है? भूमि, पूंजी और श्रम। ठीक है। अब जो पूंजी होती है कौन प्रकार की होती है? भौतिक और मानव। ठीक है। अब क्या है कि भूमि है, एक ये संसाधन हो गया। किसी के पास भूमि है, किसी के पास पूंजी है और किसी के पास श्रम है। क्या अगर एक व्यक्ति सोचे तो काम कर सकता है? नहीं। जिसके पास आइडिया होगा, अंबानी पास क्या है? पैसा है, पूंजी है। अब उनको पूंजी है तो वो भूमि खरीदते होंगे, किसी से खरीदते होंगे, लेबर खरीदते होंगे। अब उनकी लेबर कैसी है कि वो एक एजुकेटेड वाला काम कर रहे हैं, तो उनकी लेबर कैसी होगी? एजुकेटेड होगी। अब आपको सरकार को सड़क बनाना, क्या बनाना? सड़क बनाना है। तो आप ठेकेदार क्या होगा? उसके पास क्या होगा? श्रम होगा, आइडिया होगा कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट। पूंजी कौन देगा? सरकार देगी ना। और लेबर कैसी होगी? हम लोग, जिनको काम चाहिए। तो इसमें भी 2 टाइप की लेबर होती है। कुछ कौन काम करते? जो पढ़े लिखे होते वो मैनेजमेंट वाला काम करते, और जो पढ़े लिखे नहीं होते वो शारीरिक वाला करते। समझ गए? तो उद्योग इर्द गिर्द काय की 4 चीजों की घूमता है। जब इन 4 चीजों के बीच घूमता है तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा काय की जरूरत है? स्किल की। अब जो मिस्त्री होता है उसको ईंटों को लगाने का सही क्रम ना आता हो तो आप उससे घर बनवाओगे क्या? नहीं। बनवाओगे क्या? तो उसको स्किल चाहिए ना। चाहिए कि नहीं? आप किसी भी जैसे कंप्यूटर की दुकान खोले, उसे कंप्यूटर में फॉर्म भरना इंग्लिश ना आती हो बेसिक, तो क्या आप उसके पास फॉर्म भरवाने जाओगे? नहीं। जाओगे क्या? नहीं। पहले हमारे यहाँ क्या था कि
कैसा था कि ज्यादा साक्षरता थी नहीं, तो काम चल जाता था। लोगों ने अपने अपने घर भी बनाए, भारत में बनाए हैं ना। आज आवास जैसी योजना आई तो सरकार से पैसा लेके फिर भी लोग घर बना लेते, क्योंकि वो गांव में बनाते, क्योंकि वो सिस्टम से नहीं होता है। लेकिन अगर आपको उसमें क्या नवाचार लेके आना है, स्मार्टनेस लेके आना, तो क्या की जरूरत है? स्किल की जरूरत है। तो हमें अपनी जो लोग हैं, जैसे कि 10 में से 2 इधर चले गए, क्या में कृषि में, 8 को क्या देनी पड़ेगी? स्किल देनी पड़ेगी। अब हमने जब इनको क्या दे दी? स्किल दे दी, वो एजुकेशन दे दिया। क्या दे दी? स्किल और एजुकेशन। तो उनके पास मान लो क्या आया? कुछ आइडिया आया कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। क्या आया? अब आपने इनका नाम सुना? टाटा जी मैम, टाटा सुना? ये आज इनकी इतने बड़े, ये लोग उद्योग क्षेत्र में उद्योगपति हैं जी। ये आज एक दिन में बन गए होंगे क्या? नहीं बन गए होंगे। नहीं। कभी इनके दिमाग में आया होगा ना? जब जमशेदजी टाटा झारखंड के पास एक गांव है, वहां पे ऐसे घूमने गए तो उनको पता चला कि दूर से क्या निकल रहा? धुआं निकल रहा। क्या निकल रहा? धुआं। और लोग आ जा रहे थे, तो उन्होंने आसपास के लोगों से कहा कि यहाँ लोग आके आ जा क्यों रहे? तो वहां उन्होंने बताया कि यहाँ पे खनिज है। क्या है? खनिज। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे खनिज है, तो यहाँ पे वो गाँव वाले साथ गए घूमने के लिए। अब समझना, जब वो यहाँ गए तो उन्हें पता चला खनिज है। अब ये खनिज है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें खनिज को निकालना पड़ेगा, फिर उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो हमें अब जब यहाँ खनिज को निकालना पड़ेगा, तो क्या यहाँ ये आदिवासी एरिया है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी क्या? नहीं। यहाँ पे अब हम जब यहाँ पे लोग बसेंगे तो हमें जल की भी जरूरत होगी। हमें आसपास इसको कैसे संपर्क करना पड़ेगा? नदी से करना पड़ेगा। आसपास हमें क्या लाना पड़ेगा? लेबर को लाना पड़ेगा, जिससे आप कहीं पे भी जाओ। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? वन है, 33%। आप कह दो कि हमें वनों पे, आपको क्या चाहिए? किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। आप खूब जो जैसे पुरैना में फैक्ट्री खुली, वहां पे लेबर काम करने को तैयार ना हो, आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तो आपको इन सब का सामंजस्य चाहिए। तो जब इनके पास जमशेदजी टाटा को पता चला कि यहाँ पे हम निवेश कर सकते, क्या कर सकते? निवेश कर सकते, तो फिर यहाँ पे क्या बनाए? कनेक्टिविटी बनाई। कनेक्टिविटी बताए। जब 1853 के पहले हमारे यहाँ रेल नहीं चलती, 1853 के पहले रेल नहीं चलती थी, इसीलिए तो हमारे करीब जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो हम गेहूँ क्या करते थे? आयात। लेकिन तुम लोग को क्या लगता है कि हमारे यहाँ गेहूँ नहीं होता रहा होगा? होता था, लेकिन हमारे यहाँ क्या नहीं थी? कनेक्टिविटी नहीं थी। कनेक्टिविटी से तात्पर्य कि आज आपके यहाँ पे, आज आप ऑर्डर करो और 7 दिन के अंदर मान लो वो सूरत से सामान आ जाता। ये किसके कारण आ रहा? कनेक्टिविटी हो गई ना, हो गई कि नहीं? हमारे यहाँ तब क्या था कि अगर आपके यहाँ गेहूँ हुआ तो आपके, जैसे आपके एरिया में हुआ, आपने अपना यूज किया, खत्म। आपको इससे मतलब नहीं था पूरे। जैसे कहीं ज्यादा हुआ, कहीं, आज हमारे यहाँ कैसा सिस्टम चलता है? जहाँ ज्यादा हुआ वहां बेच दिया, और जहाँ कम हुआ वहां आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट चल रहा ना। तो हमें जब हमारे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो गेहूं तो होता था, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह जाता आता नहीं था। समझ रहे? फिर धीरे धीरे क्या आई? कनेक्टिविटी आई, तो फिर चीजें आसपास जाने लगी। तो जब ये जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे ये खोला, ये उसमें एक चैप्टर भी है शायद, फिर आसपास आज यहाँ पे खनिज के कारण झारखंड अच्छा राज्य बन गया। उसकी सारी जो पूंजी है काय पे निर्भर है? खनिज पे निर्भर है। अब यहाँ पे जो उनका जैसे राज्य का पैसा आता है, कहाँ से आता है पता तो होना चाहिए ना। जैसे मध्य प्रदेश में खनिज है कि नहीं? क्या है ज्यादा खनिज में? कोयला कहाँ पाया जाता? सिंगरौली में पाया जाता कि नहीं? तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पूंजी में कोयला मैटर करता होगा। करता होगा ना। जब कोयला वो जाता होगा तो पूंजी आती होगी, उसका सरकार को रेवेन्यू मिलता होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो झारखंड में क्या है? खनिज ज्यादा है, तो जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है काय पे निर्भर होगी? खनिज पे होगी। तो यहाँ पे आसपास क्या हुआ होगा? डेवलपमेंट हुआ होगा, एक साथ चीजें चली होंगी। ऐसे ही स्टार्टअप क्या है कि स्टार्टअप से तात्पर्य है कि आपके पास कोई आइडिया होना, काय का? उद्योग के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टअप की 3 शर्तें डिसाइड की है कि अगर ये आपके पास है तो आप क्या हो? स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आप वो
ले सकते हो फायदा। सबसे पहला क्या है कि आपको 5 साल से ज्यादा ना हुआ हो उद्योग, जो आपका प्लान है उस पे काम करते हो, कितने साल से ज्यादा ना हुआ? 5 साल। पहली साल क्या है? 5 साल से ज्यादा ना हुआ। दूसरा क्या है कि नवाचार पे आधारित हो। स्टार्टअप को सरकार क्यों प्रमोट कर रही? ताकि हमारे देश में नवाचार आए। क्या है? नवाचार। हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अब हमें दूसरे देशों से क्या लेना है? डॉलर लेना है। तो हमें अपने देश के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने होंगे, दूसरे देशों को भेजना होगा। जब दूसरे देशों को हमें भेजना होगा तो हमें अपने प्रोडक्ट में क्या लाना होगा? क्वालिटी लाना होगा, ताकि जो वो विदेशी प्रोडक्ट है उनके साथ क्या कर पाए? प्रतिस्पर्धा कर पाए। तो सरकार कैसे लोगों को महत्व देगी जिनमें उन्हें कुछ दिखेगा कि इनके आइडिया में क्या है? दम है। दिखेगा कि नहीं कि ये नवाचार है, इसमें कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लो आप कोई चीज कर रहे हैं, जैसे ये मार्कर बन रहा है, लेकिन अगर इसको बनाने में 10 मिनट लग रहा है, इसको बनाने में कितना मिनट लग रहा है? 10। और अगला व्यक्ति आके इसको अगर 6 मिनट में बना दे रहा है तो वो कुछ अलग कर रहा है कि नहीं? जी। कुछ अलग कर रहा है। और अगर इसको बनाने में लागत आ रही 20 रुपए और अगला व्यक्ति इसको कितना कर दे रहा है? 17 रुपए, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ आइडिया होगा ना हाईलाइट। तो जो स्टार्टअप है उसकी दूसरी शर्त क्या है? नवाचार पे आधारित। काय पे? नवाचार पे आधारित। नवाचार पे आधारित। तो दूसरी बात है, हमारे यहाँ कुम्हार होता जी, कितनी मेहनत करके बनाता है, लेकिन उसका जो पैसा मिलता है वो कितना कम मिलता है। उससे क्या जीवन चल सकता है? चल सकता है? बताओ आप लोग। नहीं चल सकता। तो सरकार क्या चाहती है कि जो हमारे नए स्टार्टअप हो या जो नए उद्योग हो वो काय को भी इंक्लूड कर ले, टेक्नोलॉजी को भी काय को कर ले, ताकि कम समय लगे, वो आपकी चीज ज्यादा में बिके। आप आज चाइना है, चाइना में क्या है? चाइना में सबसे सस्ता सामान जो चाइना है क्यों आज राज कर रहा है? क्योंकि उसने माल बना लिया है और सस्ता बनाया है और जनता सस्ता लेना चाहती। हर देश में चाइना का माल है। आज चाउमीन आती 20 रुपए की आती है और कितनी सारी आती है। हमको जैसे लेना हो तो हम चाउमीन लेना पसंद करेंगे या पोहा? चाउमीन लेना पसंद करें, क्योंकि 20 में हमको ज्यादा मिल रहा है। ऐसे ही तो ये चाइना का माल है। चाइना ने काहे से खेला है? दिमाग से। उसने कम पैसे में आपको ज्यादा चीज दे दी जी। उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है। चाउमीन क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? नहीं। तो उसने क्या भारत में पोहा आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नहीं? वही 20 रुपए में सूजी का पैकेट आता है। डॉक्टर आपको रिफर करते कि आप उत्पम खाओ, सूजी का हलवा खाओ, लेकिन कौन खाता है? कोई नहीं खाता। तो हमारे यहाँ की जो उत्पाद है उसमें क्वालिटी तो है, लेकिन रेट ज्यादा है। क्या है? और वो रेट ज्यादा क्यों? क्योंकि लागत ज्यादा है। क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया, नवाचार को शामिल नहीं किया। पहले धान की कटाई होती थी तो लोग करते थे, कितना समय लगता था। आज मशीनें आ गई, कितना आसान हो गया। 1 घंटे पूरा हो गया। पहले लोग चूल्हा से खाना बनाते थे जी। गैस आ गया, जीवन कितना आसान हो गया। आप साथ में जॉब भी कर सकते हो। महिलाओं के स्वास्थ्य पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? लेकिन जब हमने इनको क्या किया, अपनाया, तो हमें जो उद्योग करना है वो कैसा आधारित हो? नवाचार पे आधारित। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो काय पे आधारित है? नवाचार पे, टेक्नोलॉजी पे। दूसरा, उसको स्टार्ट किए हुए कितना समय नहीं हुआ? 5 वर्ष से कम ही हो, ज्यादा ना हुआ। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसका निवेश 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। कितना? 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। जो निवेश किया हो, जो आपने निवेश मतलब होता आप किसी चीज में पैसा लगा रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। निवेश मतलब होता है एक पूंजी का होता, वो एक श्रम का होता है। जैसे आज आप लोग यहाँ रहे कॉलेज, आप लोग पैसा लगा रहे, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद आपकी जॉब लगेगी तो आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन आज तो आप निवेश कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? तो निवेश आप लोग पैसे का कर रहे हैं और समय का कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे जो 25 करोड़ से निवेश अधिक ना हुआ हो, ये काय का निवेश कह रहा? पैसे काय का? तो स्टार्टअप, अगर ये 3 शर्तें हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये स्टार्टअप इंडिया जो योजना है उसके अंतर्गत आप आओगे तो सरकार आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। समझ गए? स्टार्टअप योजना कब घोषणा हुई? 15 लागू कब हुई? 16 जनवरी 2016।
स्टार्टअप योजना की पहली शर्त क्या है? आप कब उसके पात्र हो? 5 लाख से ज्यादा अनुदान हो। दूसरा, नवाचार भूलेगा कभी नहीं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताओ, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? 15 अगस्त 2015 को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने इस घोषणा की 16 जनवरी 2016 को लागू किया। इसी कारण हम 16 जनवरी को क्या मनाते? स्टार्टअप दिवस। अब इस स्टार्टअप बनने के लिए कौन सी शर्तें होना चाहिए? 3 शर्तें होना चाहिए। अब आप लोग समझना, जैसे हमने कोई भी चीज करते, जैसे हम लाडली बहना लाए तो क्यों लाए? ताकि महिलाएं क्या हो सके, महिलाएं जो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग बन सके, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके। और तीसरा कारण क्या होगा कि उनको प्रताड़ित ना किया जाए, वो किसी के, जैसे हमारा समाज कैसा है पुरुष प्रधान, तो किसी पर निर्भर ना हो। जैसे जब भी कोई सरकार, जैसे आप लोग भी समझना, जैसे आज यहाँ पे कॉलेज में प्रोग्राम होना स्टार्ट हुए, उसका कारण क्या है? आप लोग की क्षमताओं को विकसित करना कारण है ना। कुछ ऐसे तो नहीं आए हो कह रही खड़े हो कुछ, इससे आप सक्सेस नहीं होगे। तो जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती, क्या करती है? अध्ययन करती है कि हमें क्यों लाना। तो जब हमें लाडली बहना का समझ में आ गया, अब जैसे स्टार्टअप इंडिया योजना जो लाई, तो क्यों लाई होगी? सबसे पहले क्या है, हमें द्वितीय क्षेत्र को क्या बनाने के लिए? मजबूत बनाने के लिए लाई होगी ना। उद्योग क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए। अब आप जब किसी चीज के कारण समझने लगोगे, समाधान आप लोग खुद दे दोगे, समझ गए? अब जैसे है अगला मेक इन इंडिया। मेक मतलब बनाना, इन मतलब अंदर, और इंडिया मतलब भारत, भारत के अंदर चीजें बनाना। अब ये तुम लोग घबरा जाते हो यार। मेक इन इंडिया कब आई थी? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कब आई थी? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कब आई थी? 25 सितंबर 2014। भूलेगा कभी? 25 सितंबर को किसका जन्मदिन रहता? दीनदयाल उपाध्याय का रहता है ना सर। अब जानते हैं तो कौन दीनदयाल उपाध्याय? नहीं मैम, नाम तो जानती, नाम तो सुना है, सही बात है कि गाँव में हो किसी का दीनदयाल नहीं। समझ गए? मेक इन इंडिया कब हुई? 25 सितंबर। मेक इन इंडिया से तात्पर्य है कि जब हमारे देश में 2021 में कोविड आया था, तो हमारे यहाँ पे सारे विश्व की जो ग्लोबलाइजेशन आ जा गया, वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या होता कि आज आप सब जो कपड़े पहने हो, आपको पता है क्या क्या ये कौन से देश के बने हैं? नहीं। ये कहो कहीं कहो, ये कहो किसी देश का हो, इतना आसान हो क्या? लेकिन आज से आप 20-30 साल पहले इसकी कल्पना कर सकते थे? जो हम कपड़े भी पहनते थे, हमें पता होता था कि वो दुकान को उसने टेलर ने सिला होगा। आजकल क्या आ गया? ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हो गई? वैश्विक गांव बन गए। अमेरिका की कहो, अपन अमेरिका का पैंट पहने हो, कहो चीन की टी शर्ट पहने हो, और हमको एकदम सस्ते रेट पे उपलब्ध हो रही ना। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। मोमोज जैसी चीजें हमारी थी क्या? पिज्जा बर्गर थे क्या? कहाँ से आए? वैश्वीकरण से आए ना। जैसे हम नवरात्रि में बहुत सही तरीके से जीवन जीते हैं, हम नॉनवेज को देखना भी पसंद नहीं करते। तो इन्हें समझ में आया कि अब हम जी भारतीय हैं, और जी अगर 9 दिन ना खाए तो क्या होगा? हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो इन्हें का दिमाग लगाया, जी जो सामान बेचने लगे हमारे तरीके से बेचने लगे। अब जैसे जी पहले क्या करते थे, जो चीजें बनाते थे वो चाइना के अकॉर्डिंग बनाते थे। इन्हें समझ में आ गया भारतीय उसको स्वीकार ना करेंगे, तो वे क्या करने लगे, उन्हें हमारे तरीका, हमारी संस्कृति डाली और हम उसको खाने लगे कि नहीं। अब जैसे पिज्जा आता, बर्गर आता, उसमें सब्जी डाल दो बीच में, बढ़िया खा लो। सैंडविच आती है, उसमें डाल दो, है या नहीं? तो ये क्या है? वैश्वीकरण। लेकिन जब क्या आ गया? कोविड-19 आ गया, तो ऐसे समय में तो क्या मैटर करता था कि हम लोग जीवन बच जाए, ये मैटर करता, ना देश ना सब दूसरे नंबर पे था। जीवन बच जाए और हम अपने देश के लोगों को बचा लें, ये महत्वपूर्ण था। जब ये महत्वपूर्ण था तो सारे देश काय में आ गए थे, कटघरे में आ गए थे कि इस चुनौती से हम कैसे निपटे। उस समय अगर कोई देश किसी की मदद करना भी चाहता तो वो कैसे करता, क्योंकि वो खुद उससे पीड़ित
था या नहीं? किसी एक देश में तो कोविड-19 आया नहीं था, सारे देश उससे प्रताड़ित थे। तो जब ये कोविड-19 आया तो क्या समझ में आया कि हमें कहीं ना कहीं क्या बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां पता नहीं किस दिन आ जाए। और हमारे पास भारत उसमें अच्छे से निखर के आया कोविड-19 की समस्या से। कारण क्या था? क्योंकि हम खाद्यान्न क्षेत्र पे आत्मनिर्भर थे, और जब पेट भर गया तो सब भर गया। खाने की चुनौती आई क्या? उस समय पे सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन गेहूं जैसे बेसिक चीजें हर घर में थी कि नहीं? अब जिन घरों में नहीं थी, किन घरों में नहीं थी? जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, जिनके घर की आय 300-400 रुपए है, उनके घर में नहीं था। अब वो कहाँ से लाएंगे? जिसके जैसे हम सब क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जमीनें हैं, खेती किसानी हो रही, लेकिन उधर भी जाओ जिनके यहाँ नहीं है। तो सरकार क्या कर रही थी? फ्री में राशन बांट रही थी जी, बांट रही थी कि नहीं? जिनके यहाँ ज्यादा हुआ उनसे खरीद लिया, और किसको बांट दिया? गरीबों को। तो एमएसपी से सरकार क्या करती? खरीद लिया, और किसको बांट दिया? गरीबों। और वो कौन किसको बांटती? जिनके पास बीपीएल है। बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर हो गया? तो जब ये चीज आई, वैश्वीकरण और ये आत्मनिर्भर, आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। वैश्वीकरण और आत्मनिर्भर होना क्या, दोनों एक चीजें क्या अलग अलग? दोनों एक दूसरे के समान है कि विरोधाभास है? वैश्वीकरण और आत्मनिर्भर दोनों एक समान कैसे हो सकते? दोनों विरोधाभास है। वैश्वीकरण जो विश्व में चीज बन रही वो हमारी जीवन शैली में शामिल हो गई, और अगर हम आत्मनिर्भर चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगे, जो इंडिया की बनी चीजों पे फोकस करने लगे, तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगा वैश्वीकरण? फिर आप आज हमारे यहाँ पे जैसे मान लो जो हमारे आसपास के एरिया में चीजें बनती है, अगर हम उसको लेना स्टार्ट कर देंगे, जैसे दिवाली में हमारे यहाँ छोटे छोटे दीपक मिलते जी, जो चाइना वगैरह के मिलते होंगे, 10 रुपए में आपको 6-7 दे देंगे, अच्छे पैक करके भी देते हैं। लेकिन वही हमारे यहाँ जो हमारे आसपास का कुम्हार होगा बनाया, जो जिसने 1 महीने से अपनी ऊर्जा लगाई होगी, वो 10 में आपको 3-4 देगा, लेकिन उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन हमें कैसा चाहिए? हमें ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा चाहिए। हम किसका लेंगे? चाइना का माल लेंगे। तो क्या है वो? वैश्वीकरण। और अगर हमने आत्मनिर्भर अपना लिया तो हम किसका लेने लगेंगे? कुम्हार का। तो वैश्वीकरण गुस्सा हो जाएगा कि नहीं जी? तो दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो हम अगर आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जैसे जो हमारे यहाँ कुम्हार बनाने लगे और हम सब उसको प्रायोरिटी देने लगे, सब एक बार जो भी सामान खरीदे बस देखने लगे कि हमारे भारत का बना है, तो इससे क्या होगा? भारत के लोगों को दूसरों उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। क्योंकि भारत में आप नहीं समझ रहे, भारत क्यों मैटर करता है विश्व को? क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है भारत की जनसंख्या। जो विश्व के सारे देश है उनको भारत के सामने झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप लोग समझ नहीं रहे। जैसे विश्व है जी, विश्व में 7 अरब के आसपास जनसंख्या है जी, है। अब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा विश्व में किसकी जनसंख्या है? भारत की। अब जब भारत की जनसंख्या, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो क्या विश्व में आप कोई भी चीज बिना भारत के शामिल किए कर सकते हो क्या? नहीं। जैसे आज फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आया, वो आया जिसमें अपन वो बनाते रील्स, वो नहीं बनाते, बंद हो गया था टिकटॉक। अरे वो रील्स बनाने, चाइना का था वो ऐप, इसने टिकटॉक। ये सब कहाँ का है? विश्व लेवल पे है। जैसे फेसबुक कहाँ से आया? अमेरिका, मार्क जुकरबर्ग। तो ये सब चीजें अगर भारत के सारे लोग इनको उपयोग ना करें तो ये चलेंगे क्या? नहीं समझ रहे आप लोग। किसी चीज की मांग कब बढ़ती? जब उसके लोग क्या उसको ज्यादा उपयोग करने लगे। और भारत का मार्केट यूज ना करे तो आप कहाँ सक्सेस हो? भारत के पास क्या है? मार्केट है। भारत के पास क्या है? भारत के पास जनसंख्या है। तो भारत की जैसे आज कोई भी चीज सक्सेस है क्योंकि भारत के पास क्या है? मार्केट है, जनसंख्या। अगर यहाँ के लोग आपकी चीज नहीं लेंगे तो वो नहीं चलेगी। इसलिए जो विश्व के सभी देश हैं उनको भारत के आगे क्या करना पड़ेगा?
झुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, मतलब मार्केट ज्यादा है। और हम अपनी क्या कर रहे हैं, जो हम आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन, आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम भारत की जो अपनी जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको क्या करें, उनको प्रोत्साहित करें। अगर वो लोग भारत की जनसंख्या अपने मार्केटों को इम्पोर्टेंस देने लगेगी तो हमें जरूरत पड़ेगी क्या, किसी पड़ेगी क्या। एक बार गांधी जी ने कहा था कि अगर आप 10 रुपए का भी सामान खरीदो तो सिर्फ एक बार आंख बंद करके ये सोच लो कि उस 10 रुपए से क्या अगले घर में कोई फायदा पड़ेगा क्या। अब ये चीज आपको सोचने में बहुत समझ नहीं आई होगी। जैसे आप किसी सक्सेसफुल दुकान वाले के यहाँ जाओ, है जिसकी अच्छी चलती हो, फ्रिज कूलर टीवी वाला, उसके यहाँ आप 10 रुपए दे के आओ, ठीक है। और जो कुम्हार बैठा, जो छोटे छोटे से दीपक बेच रहा, उसके यहाँ 10 दे के जाओ। 10 रुपए का इम्पैक्ट किसके घर में पड़ेगा, गरीब। तो आप ऐसी जगह से खरीदो, बस इतना सोचने लगो। अगर आप ऐसा सोचने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी, सुधर जाएगी, हो जाएगी ना। अब कब सुधरेगी, जब लोगों के पास पैसा हो। लोगों के पास पैसा कब होगा, जब सरकार क्या करेगी, निवेश करेगी, करेगी कि नहीं। तो जब ये स्टार्टअप इंडिया जैसी चीजों को सरकार बढ़ावा देगी, इनके पास क्या है, प्लान है। अब ये सरकार क्या करेगी, इनको पैसे में मदद करेगी, इनके लिए नियम सरल बना देगी। ये कहेंगे हमें यहाँ पे ये चीज खोलना है, तो इनको सरकार क्या कर देगी, नियम सरल बना देगी। जब नियम सरल बना देगी और इनको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन कर देगी, सरकार। अब ये जिस जगह पे खोलेंगे तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, क्योंकि अकेले तो इसको करना, इसका आइडिया है। आज रिलायंस जियो अंबानी की कंपनी है, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग उसमें लगे हैं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, देश में नवाचार आ रहा है कि नहीं। आज रिलायंस जियो जैसी चीजें जो कंपनी है, अगर ये जाके दक्षिण अफ्रीका वगैरह में एक खोलने लगे, इनका रिलायंस जियो जैसी चीज चलने लगे, तो क्या होगा, भारत का फायदा होगा कि नहीं, डॉलर आएगा। ऐसे ही अगर हमारे देश में एडम स्मिथ ने कहा है कि अगर ऊपर से विकास होगा तो सबका अपने आप हो जाएगा। समझो इस चीज को। आज हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि भारत जो है विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है, तीसरे की। लेकिन 2 चीजें हम बताए थे आपको, क्या, वृद्धि और विकास। आप लोग अगर पता है कॉन्सेप्ट समझने लगो, जैसे एक वैश्वीकरण और आत्मनिर्भर, एक विकास बनाम पर्यावरण, ये क्या है, हमें दोनों के बीच तालमेल बना के चलना है। जैसे वृद्धि और विकास, भारत क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है और विकास भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारे देश की 80% से ज्यादा संपत्ति है वो 20% अमीर लोगों के पास है, और जो 80% गरीब है उनके पास कितनी है, 20%। तो क्या है, असमानताएं ज्यादा है। क्या है, असमानता है। अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब हो रहा कि नहीं। और कारण क्या है कि सबसे ज्यादा सरकार काय पे फोकस करती, सरकार काय पे फोकस करती, लोक लुभावन चीजों पे। लोक लुभावन से तात्पर्य समझते, हर 5 साल में क्या होता, चुनाव। चुनाव भी तो जीतना ना। जैसे आप बहुत अच्छे हो, चुनाव हार जाओ तो मतलब है, तो उनको क्या करना, चुनाव जीतना है। तो वो सारी चीजें कैसी लाती, जिससे क्या, उनको तुरंत लाभ हो। और जबकि हम आपको एक चीज बताए थे कि हमें सबसे ज्यादा काय पे फोकस करने की जरूरत है, आधारभूत अधोसंरचना। इसको बोलो, आधारभूत अधोसंरचना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस आधारभूत अधोसंरचना कल हम समझाए थे क्या होता है, जिसमें हम जैसे लाडली बहना योजना लाए, हमारे खाते में तुरंत 1500 आ गए, तुरंत हमें लाभ देखिए। अब सरकार के पास क्या है, पैसा है, इन्हें लाडली बहना को ना दिया, ठीक है, ना दिया, इन्हें काय पे निवेश कर दिया, शिक्षा पे, काय पे कर दिया, स्वास्थ्य पे, काय पे कर दिया, सड़कों पे, ठीक है। अब ये चीजें जैसे सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पे स्कूल खोला जाएगा, आज डिसाइड किया, कल उस पे काम शुरू होगा। आज से कितने 10 साल तक तो इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा ना, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। जनता इतने में क्या कर देगी, चुनाव हरवा देगी ना। हमको उससे नहीं मतलब,
दूसरी चीज है, अगर सरकार स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी, तो आपको पता चलेगा क्या क्या सरकार ने किया कि नहीं। क्योंकि क्या, एक तो सरकार को कम करना है, दूसरा भ्रष्टाचार है और लोगों को लाभ मिलना नहीं, तो हरवा देंगे। सड़कें होंगी तो कनेक्टिविटी आएगी कि नहीं, लेकिन हम वोट देंगे क्या? हमें जैसे आज हमारे गांव में सड़कें बनी, आज से 10 साल पहले सड़कें थी क्या? नहीं थी। हर गांव में आज सड़क है, आप समझना। पहले गांव में सड़क नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति रात को बीमार हो गया तो उसको गांव से शहर तक पहुंचाने में कई महिलाओं की मौत हुई। वो आंकड़े हैं क्या हमारे पास? है क्या? यहाँ से हमें गांव से शहर ले जाना, मान लो किसी को डिलीवरी होनी, और हम पहले कार पे ले जाते थे, बैलगाड़ी पे, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, और कई बार क्या होता था, कहो रास्ते में महिला की हो जाती थी या नहीं, या कहो यही डिलीवरी हो जाए, होती थी कि नहीं। तो ये चीजें, अब इसके बाद क्या है, अब हमारे गांव में सड़क नहीं है, तो क्या हमारे गांव में कोई अधिकारी आना चाहेगा? हमारे गांव में कोई जॉब करने आना चाहेगा? हमारे गांव में कोई निवेश करेगा? जो यहाँ के लोग भी हैं वो कहाँ पलायन कर जाएंगे? शहरों में ना कर जाएंगे। यही अब क्या हो गया, अब हमारे गांव की सड़कें अच्छी हो गई, कितना मिनट, 5 से 10 मिनट में आप पहुंच सकते हो कहीं पे भी। तो क्या है, आज आपके लिए गांव शहर में कोई फर्क है? है क्या? आप गांव में भले रहते रहो, शहर में आके आप रोजगार ले सकते हो, शाम को अपने गांव में वापस जा सकते हो। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा, क्या हमें ये रोज महसूस हो रहा है, लेकिन ये बदलाव हुआ है। आज आप लोग अपने अपने घर से आते हो, कितने आराम से ऑटो मिल गई, याद है जो ऑटो एक दिन में चल गई। पहले आज से 3-4 साल पहले कोई में ऑटो दिख जाती थी तो खुशी होती थी कि अरे ऑटो आई, ऑटो आई, होता था। आज कितनी नॉर्मल हो गई ना। तो आप लोग क्या करो, ये चीज समझो, ठीक है। तो सरकार को काय पे फोकस करने की जरूरत है? आधारभूत अधोसंरचना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आप काय को, सरकार को जरूरत है काय पे फोकस करने की? आधारभूत अधोसंरचना। और जब भी आपका इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा कि हमारे भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो आपको समस्या पता है क्या? बेरोजगारी है, महंगाई है। आप ये सब समस्या लिखोगे और भी लिखवा देंगे, लेकिन फिर आप क्या दोगे? जैसे आपको किसी चीज की समस्या पता है, आपने यहाँ की बताया कि अरे ऐसा होना चाहिए, तो हमारे यहाँ जी है वो, तो आपके पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है कि सरकार कहाँ निवेश करे? आधारभूत अधोसंरचना। फिर आपने ये टॉपिक डाला, आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि आधारभूत अधोसंरचना के जो है, इसके हमें क्या फायदे तुरंत दिख रहे हैं? नहीं, एक लॉन्ग समय में दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा? बदलाव हो रहा। वो बदलाव कैसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा। अब लाडली बहना में 1500 रुपए आना और गांव में अच्छी सड़क बन जाना, कौन बेहतर है? बन जाना। अब एक और चीज देखी होगी, क्या बता रहे थे हम? बात नहीं करो बेटा, ठीक है क्या?